तो बेटा देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 4 आपसे सिंबल्स पूछे जाएंगे और कहा जाएगा कि बताओ इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है। और बच्चे अक्सर छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। क्या छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज आती है सेल। तो सेल का सिंबल क्या होता है? सेल और बैटरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे अक्सर दोनों में कंफ्यूज आते हैं कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। तो बैटरी में याद रखिएगा एक से ज्यादा सेल होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल जिसमें होंगे उसको क्या बुलाएगा? बैटरी बोला। तो देखिए सेल का सिंबल क्या होता है। तो सेल का अगर आप सिंबल देखेंगे बहुत सिंपल सा है। ये सेल का सिंबल है, ठीक है। ये हमने वायर यूज किया है, ठीक है। बीच में स्पेस रहेगी, एक थोड़ी सी बड़ी डंडी है और दूसरी जो डंडी होगी थोड़ी सी छोटी रहेगी। ये टर्मिनल जो होता है इसको प्लस पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, हायर पोटेंशियल पे है। और ये निगेटिव टर्मिनल पे है, इसको निगेटिव टर्मिनल बोल सकते हैं या तो लोअर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए अगर 2 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का क्या है? सेल है। आपसे कहा गया कि इस 2 वोल्ट के 3 सेल आप यूज करिए और एक बैटरी बनाइए। तो आप कितने सेल यूज करेंगे? तो आपको पता है 3 सेल यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने 3 सेल यूज किए, तो जो बैटरी बनेगी वो कितने वोल्ट की बनेगी? तो 1 2 3, ये हमारे पास 3 सेल हो गए। 3 सेल का कॉम्बिनेशन हुआ। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब 3 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो जो टर्मिनल्स होंगे बैटरी के, देखिए ये पॉजिटिव है और ये फाइनल क्या है? नेगेटिव है। और आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, इस सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब भी ऐसा केस होता है तो क्या होता है? टोटल जो पोटेंशियल होता है वो जुड़ जाता है। तो 2 वोल्ट का अगर एक सेल था तो 2 2 और 2 टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैटरी का सिंबल हो जाएगा। तो बैटरी का अगर आपको सिंबल पूछा जाए तो आपके पास ये जो सिंबल हमने बनाया, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, ठीक। याद रखिएगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ऐसे जब होता है तो जो टोटल पोटेंशियल होता है वो ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया, आपको कहा गया कि हमारे पास एक बैटरी है, कुछ इस तरीके से उसको लगाया गया है। मान लीजिए ये आपका तरीका है बैटरी लगाने का, ठीक है। और कहा गया जो पहली बैटरी है बैटरी ए और ये है बैटरी बी। ए का पोटेंशियल हमको दिया गया 10 वोल्ट और बी का पोटेंशियल दे दिया गया हम लोग को 4 वोल्ट। और आपसे कहा गया बताओ बैटरी जो है इसका टोटल पोटेंशियल क्या है या टोटल ईएमएफ क्या है। तो आपको करना क्या है? आपको समझना है पहले, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। मतलब आप लोग यहां देख सकते हैं निगेटिव और निगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे केस में जो पोटेंशियल होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब 10 - 4 क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको 10th लेवल पे हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी बैटरी हम बनाएंगे तो बैटरी बनाने का तरीका सिर्फ एक रहता है, क्या? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास बैटरी हो जाएगी। और बैटरी में प्लस और माइनस लिखना कंपलसरी है। अगर आपने प्लस और माइनस नहीं लिखा तो नंबर कट जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, की है। अब की 2 तरीके की होती है। की का काम क्या होता है? सर्किट को ओपन करना या सर्किट को क्लोज करना, मतलब करंट के फ्लो को रोकना या करंट के फ्लो को चलने देना, ठीक है। या तो अलाउ करें कि करंट फ्लो होता रहे, जैसे आप लोग स्विच जानते होंगे। स्विच भी 2 तरीके के होते हैं, एक ओपन स्विच होता है और एक क्लोज स्विच, ऑन और ऑफ, ठीक है। ऑन अगर मान लीजिए आपने स्विच को कर दिया, इसका मतलब करंट फ्लो होने लग गई सर्किट में। ऑफ कर दिया स्विच को, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसी तरीके से की होती है। की होता है एक ओपन और एक होता है क्लोज। अगर की को क्लोज कर दिया इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगी, और की को अगर ओपन कर दिया इसका मतलब अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखो, की जो बनाई जाएगी वो 2 तरीके की बनाई जाएगी, एक क्लोज्ड रहेगी और दूसरी कैसी रहेगी? ओपन रहेगी। क्लोज्ड कैसी होगी पहले समझो। क्लोज्ड जो की होती है उसका सिंबल होता है, ये सिंबल है क्लोज्ड की का, ठीक है। क्लोज्ड की में हमेशा एक डॉट जरूर लगेगा। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है दैट द की इज क्लोज्ड। और अगर की क्लोज है तो याद रखिएगा करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी सर्किट में। अगर मान लीजिए कहा गया ओपन की का आपको सिंबल बनाना है, तो ओपन की का सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट तो रहेंगे लेकिन यहां पर आपके पास डॉट नहीं रहेगा। अगर की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगी सर्किट में, करंट विल बी 0,
ठीक, ये तो बात हुई की। अब बात करते हैं हम लोग स्विच की। स्विच का सिंबल क्या होता है? स्विच का सिंबल देखो यहां बनाते हैं। स्विच भी दो तरीके के मिलेंगे, एक होगा ओपन स्विच और दूसरा होगा क्लोज्ड स्विच। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब क्या है? क्लोज्ड का मतलब ये है कि स्विच को हमने बंद कर दिया। अब स्विच को अगर बंद कर दिया इसका मतलब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी। देखो अगर ओपन है, ओपन का मतलब कुछ ऐसे, ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास डायग्राम है किसका? ओपन स्विच का। थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, देखो कैसे बनाते हैं छोटा डायग्राम। ये ऐसे ले लो, ठीक है, दूसरा ऐसे ले लो, इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब ये इस पे टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगी। तो ये जो सिंबल हो जाएगा किसका हो जाएगा? ओपन स्विच का हो जाएगा। क्लोज्ड स्विच की बात करी जाए, क्लोज्ड का मतलब क्या है? देखो ये पहला, ठीक है, और दूसरा इसी पे आ गया और ये ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो कि ये ऐसे है मान लो, तो ये इसको ऐसे टच करता दिखाए जा सकता है। तो क्लोज स्विच और ओपन स्विच इस तरीके से हो जाएगा। स्विच के बाद आते हैं हम लोग किस पे? रजिस्टर पे। रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर आपको तीन तरीके के दिखाई पड़ेंगे, एक कांस्टेंट रजिस्टर होगा, या उसको कह सकते हैं कांस्टेंट रजिस्टर या सिंपल रजिस्टर जो हम लोग यूज करते हैं अपने सर्किट्स में। दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर का एक एग्जांपल भी दिया गया है जैसे रियोस्टैट है, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर को आप अलग तरीके से बनाएंगे, रियोस्टैट को आप अलग तरीके से बनाएंगे, जैसा एनसीईआरटी में दिया गया। देखो कैसे, अगर कांस्टेंट रजिस्टर बोला गया तो कुछ बच्चे रजिस्टर को ऐसे बनाते हैं, ये रजिस्टर का सिंबल नहीं होता, ये होता है इंडक्टर का सिंबल, इंडक्टेंस या इंडक्टर का सिंबल है ये। ठीक है, जैसे रजिस्टर होता है उसी तरीके से इंडक्टर होता है, इसको आपको नहीं बनाना, ये गलत तरीका है रजिस्टर को बनाने का। कुछ बच्चे रजिस्टर को ऐसे भी बनाते हैं, ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये सब गलत तरीके हैं। ठीक है, रजिस्टर जब भी बनाया जाएगा तो रजिस्टर को बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और क्या? सारे जितने भी हमारे पास ये रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर का क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर रजिस्टर का सिंबल बनाना है तो सिंपल आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रजिस्टर का सिंबल हो जाएगा आर। और कैसा रजिस्टर है? दिस इज कांस्टेंट रजिस्टर। अब अगर बात करें वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, तो वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल में देखिए ऐसे ऐसे बना लीजिए, ये हमारे पास सिंबल हुआ और क्या किया हमने? यहाँ से एक एरो बना दिया। ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। रियोस्टैट का अगर आपको सिंबल कहा जाए बनाने को तो देखिए क्या रहेगा, आपने बनाया और फिर आपने इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तीनों रेजिस्टर के सिंबल। ठीक है, तो ये हमने जो एरो यहाँ बनाया है ये कुछ इस तरीके से नीचे से बनाया। तो ये क्या है? दिस इज रियोस्टैट। ठीक है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट रजिस्टर है, और ये क्या है? वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, तो ये हमारे तीन डायग्राम हो गए, वेरिएबल रजिस्टर के, कांस्टेंट रजिस्टर के और रियोस्टैट के। बल्ब, अब देखो एम मीटर में क्या गलती करते हैं बच्चे? एम मीटर का काम क्या होता है? तो एम मीटर का काम होता है इट इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में अगर हमको करंट मेजर करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एम मीटर यूज करेंगे। ठीक है, अब एम मीटर का डायग्राम क्या होता है? बहुत सिंपल सा इसका सिंबल है, देखो ए लिख देना है, एक सर्कल बना के ए लिख देना है। बच्चे ये भी लिख देते हैं और बच्चे लाइन भी बना देते हैं, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। जब तक आपने प्लस और माइनस नहीं दिया, इसमें जब तक प्लस और माइनस नहीं लिखा जाएगा तब तक ये सिंबल गलत माना जाएगा। तो प्लस और माइनस लिखना कंपलसरी है, चाहे वो एम मीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के लिए सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे एक जी लिख देना है और एक जगह प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। वोल्ट मीटर बोला जाए, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करेंगे। वोल्ट मीटर देखो यूज कर लिया, यहाँ पे V लगा दो, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये V हो गया, एक प्लस और एक माइनस, ये हमारा वोल्ट मीटर का साइन हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कभी भी वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में नहीं लगाते हैं। एम मीटर पूछा है कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसको कभी पैरेलल में नहीं लगाया जाएगा।
ये तो बात हुई हमारी बहुत सिंपल सी। कुछ और डायग्राम्स देख लेते हैं, कुछ और सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे बल्ब बोला गया है, अब देखिए बल्ब का सिंबल क्या होगा। बल्ब का सिंबल भी बहुत सिंपल सा है। देखिए ये जो सिंबल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बल्ब का सिंबल है। ठीक, जॉइंट वायर, अब देखिए दो तरीके के वायर होते हैं, एक वायर जॉइंट होते हैं मतलब इन कॉन्टैक्ट, और एक विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर वायर कॉन्टैक्ट में है, जैसे मान लीजिए दो वायर हैं, इसको देख के आप क्या समझेंगे कि दोनों वायर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, अगर वायर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे वायर आया, इसके ऊपर से आपको दूसरा वायर लेके जाना है, तो आपके पास कुछ सिंबल इस तरीके का हो जाएगा। अगर ऐसा सिंबल दिया गया है, इसका मतलब ये वायर इसके कांटेक्ट में नहीं है, मतलब दोनों वायर आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, तब हमारे पास सिंबल इस तरीके का बनेगा। तो ये विदाउट कांटेक्ट वाला हो जाएगा, और ये सिंबल हो जाएगा वायर इन कांटेक्ट, मतलब वायर 1 और वायर 2 ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, तो यही जॉइंट वायर हो गया, और ये हो गया हमारे पास बल्ब। बाकी और कोई सिंबल इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फिलहाल नहीं है। तो इतने सिंबल होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा गैल्वेनोमीटर को अगर देखोगे तो गैल्वेनोमीटर का काम, वोल्ट मीटर का काम और एम मीटर का काम तीनों डिफरेंट है। एम मीटर करंट मेजर कर रहा था, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था। लेकिन गैल्वेनोमीटर का काम करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है। और जिस तरीके से हमने एम मीटर लगाया उसी तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर भी लगा देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है। एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है, ये ज्यादा सेंसिटिव है। अगर थोड़ी भी करंट कभी भी फ्लो हो रही है सर्किट में तो ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एम मीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उतना सेंसिटिव नहीं होता है। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ 2 ओम 3 ओम 5 ओम रजिस्टर एंड 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब ये जो चीजें हमको कुछ दी गई हैं ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इनके साथ एक प्लग की लगी हुई है, एम मीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। लेकिन वोल्ट मीटर किस पे लगा हुआ है, 5 ओम रजिस्टर पे लगा हुआ है। ये बहुत समझने वाली बात है कि वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ओम रजिस्टर पे लगा हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट सिंबल से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। या तो बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि सिंबल का बताओ, ये सिंबल क्या होता है, वो सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल कैसे बनाता है या उसका सिंबल कैसे बनाता है। अगर उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। देखो कैसे करना है, सबसे पहले एक एक करके चलो। ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 ओम का बनाया, फिर हमने 3 ओम का बनाया, और उसके बाद 5 ओम का बनाया। इनके साथ में देखो एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, तो पहले इसको ऐसे कंप्लीट कर लो। यहाँ पे क्या कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब 10 वोल्ट की बैटरी में 3 लगाओ, 4 लगाओ, 2 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मत लगाना। एक सेल मत यूज कर लेना कि एक सेल यूज कर लिया। अगर 10 वोल्ट की बैटरी नहीं दी होगी तो तुमको ऐसे दिया होगा कि 5 सेल हैं, ठीक है, 2-2 वोल्ट के, तो 5 सेल यहां बनाने पड़ेंगे 2-2 वोल्ट के, और यहां लिखना क्या पड़ेगा, 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे प्लस जरूर लिख देना, यहां माइनस जरूर बना देना। करंट का डायरेक्शन बना दो, यहां लिख दो दिस इज 2 ओम, ये 3 ओम है, और ये 5 ओम है। आगे बढ़ो, प्लग की है, यहां पे क्या कर दो, एक प्लग की लगा दो, और प्लग की को क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज क्यों किया, क्योंकि हमसे पूछा गया है एम मीटर की रीडिंग क्या है और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग तभी आएगी जब सर्किट क्लोज होगा। ठीक, आगे बढ़े। जब आगे हम बढ़े तो हमने क्या देखा, आगे हमको दिया गया है एम मीटर। इसके आगे हम कहीं भी एम मीटर लगा सकते थे, लेकिन अच्छा ये है कि हमने एम मीटर को यहाँ पे लगा दिया। ये एम मीटर हमारा हो गया। अब देखो एम मीटर अगर इतना लगाया तो एक चीज मिस हो गई। क्या मिस हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मिस हो गया। अब देखो करंट जो फ्लो करेगी कुछ इसी तरीके से तो फ्लो करेगी करंट। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये इधर क्या है, निगेटिव। ठीक, आगे बढ़े। हमने देखा एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर लगाना है किस पे, 5 ओम रजिस्टर पे। अब देखो 5 ओम रजिस्टर दिखाई पड़ रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ क्या कर दो, एक वोल्ट मीटर लगा दो V बना के। अब अगर V बनाया तो भी देखो एक चीज मिस हो गई। क्या चीज मिस हो गई, प्लस और माइनस मिस हो गया। अब क्या करोगे, करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो इसमें भी करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी,
इसका मतलब इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास प्लस और माइनस हो गया, पूरा सब कंप्लीट हो गया। फाइंड, ये हमारा मतलब सर्किट, अभी इसको क्या कर दोगे यहाँ पर क्लोज कर, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज कही गई है, क्या कि हमको बताना है व्हाट इज एम मीटर रीडिंग और हमको बताना है व्हाट इज वोल्ट मीटर रीडिंग। एम मीटर रीडिंग का मतलब ये है कि बताओ यहां से जो करंट निकली वो क्या है, तो करंट कितनी निकली, करंट का हमको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर नेट। ठीक है, इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस पहले निकालो, 2 3 5 5 5 10, और यहां पे भी हमको पता है 10 वोल्ट दिया हुआ था क्योंकि हमने बैटरी ली है। सेल लेते तो भी हम यही काम करते कि सारे सेल्स को लगा देते और उनके बाद हम लोग यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होता है उसको लिख देते। ठीक है, तो V अपॉन आर नेट जब करोगे तो देखो V कितना है 10, आर नेट कितना है, सारे सीरीज में है 10, कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर हमारे पास आ गया करंट। अब देखो यहां पे 1 एम्पियर अगर करंट आ रहा है, या ऐसे समझे अगर बैटरी से 1 एम्पियर करंट निकल रहा है तो इस पे 1 ही एम्पियर तो आएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि एम मीटर की रीडिंग क्या है 1 एम्पियर है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां पे भी 1 एम्पियर गई, इस पे भी 1 एम्पियर जाएगी, इस पे भी 1 एम्पियर जाएगी और इस पे भी करंट कितना गया 1 एम्पियर का गया। मतलब हमको पता है इस 5 ओम के रेजिस्टर पे जो करंट जा रहा है दैट इज ऑफ 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, हमको वोल्ट मीटर पे रीडिंग चाहिए, मतलब V चाहिए। V का हमको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ब्रैकेट में लिख के आप चाहे लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। I कितना है 1 है, R कितना दिया गया है 5 है, 1 इंटू 5 कर दें क्या आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट इज द रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रीडिंग। तो हमारे पास एम मीटर की रीडिंग आ गई 1 एम्पियर, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 5 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या दिक्कत करता है, मान लो तुमको एक सर्किट का डायग्राम दिया होता, सेम सर्किट का डायग्राम दिया गया है और तुमसे कहा गया वोल्ट मीटर को यहां से हटाया और यहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। कहां लगा दिया, मान लो कहा गया ये इस जगह लगा दिया गया। अब पूछा गया कि बताओ अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो समझो ये वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग पता करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की रीडिंग पता करेगा, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है सीरीज में। तो 5 और 3 दोनों मिला के क्या हो जाएगा 8, तो रेजिस्टेंस कितने का हो गया इतने भर में 8 का हो गया। करंट कितनी आ रही है दोनों में 1 की तो आ रही है, ये मत सोचना कि इस पे बनाई इस पे बनाई टोटल 2 हो गई, गलत। हमने देखा इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो गया 8, करंट कितने की जा रही है 8 ओम रेजिस्टर पे 1 एम्पियर की। तो अगर अब देखोगे वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है तो लिखोगे I इंटू आर, आई था 1 आर था 8, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वोल्ट मीटर से रिलेटेड या सर्किट डायग्राम से रिलेटेड या सिंबल से रिलेटेड, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात सभी को, ठीक।